जैसे कि डॉक्टर ज़बूर ने कहा, इस वजह से इसे साइलेंट किलर कहते हैं कि हो सकता है आप आराम से घर में बैठे हों, टीवी देख रहे हों, पॉपकॉर्न्स खा रहे हों और आपका ब्लड प्रेशर रेज़्ड हो, और रेज़्ड होने की वजह से कोई भी मसला हो सकता है, दिमाग की शरीयान तक फट सकती है। इतना सीरियस ये चीज़ है और हम इस पे ध्यान नहीं देते। आज हम जिस सेहत के मसले के बारे में बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर, जिसको आम इस्तिलाह में ब्लड भी कहा जाता है, ब्लड भी कहा जाता है कि जी हमारा ब्लड चढ़ गया है। जी पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो इस ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला है। ब्लड प्रेशर जो है इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा होता है लेकिन इसके सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, और इस वजह से जो है ये आपके लिए आपकी मौत का बायस बन जाता है। ये वो फोर्स है, वो प्रेशर है जो आपका ब्लड आपकी जो शरीयानें हैं उनमें लगाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है दो तरह का होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। आम जो नॉर्मल इंसान होता है 120/80 उसका ब्लड प्रेशर होता है। ये ज़्यादा कब हम इसको कहते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो जाए तो तब हम इसको कह देते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इसके सिम्टम्स नहीं भी आते, इसीलिए हम हाई ब्लड प्रेशर को जो है साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं भी आते और किसी भी वक्त ये बड़ा बढ़ सकता है और मसला आपका शदीद हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, गुर्दों का मसला, आपको स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, दिल का मसला। ये मसले जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक हल्की से आपकी बेहतियाती की वजह से ये मसले बढ़ सकते हैं। ज़रा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपको इन मसलों से दुचार होना पड़ता है और कई बार ये जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हमारे मेडिसिन के वार्ड्स भरे पड़े हैं उन मरीज़ों से जिन्होंने ब्लड प्रेशर को ईजी लिया, लाइट लिया, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्हें फालिज का अटैक आ गया। तो खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें और इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें कि जो हाई ब्लड प्रेशर है कुछ जो सिम्टम्स उसके आते हैं क्या क्या हो सकते हैं। उसमें यह है कि आपको शदीद सर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, नाक से खून आता है, या फिर जो है आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है। तो ये उसकी कुछ अलामात हैं जो कि आपको बता सकती हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे ही आपको ये अलामात आएँ तो आपने फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को आपने दिखाना है। हमारी सोसाइटी में एक और मसला है कि जब तक हमें सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रही हैं, हमारे सर पे कोई आफत नहीं आती, हम दवाइयाँ नहीं लेते। और ब्लड प्रेशर के मामले में ज़्यादातर होता ही ऐसा है, क्योंकि मरीज़ को अलामतें ही नहीं आ रही होती हैं। वो कह रहा था जब मुझे कोई मसला ही नहीं है तो मैं क्यों ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाऊँ, एक तो वो महंगी भी होंगी, बजट का इशू होगा, मैं क्यों ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाऊँ जब मुझे कोई अलामतें ही नहीं आ रही। दैट्स वाई, जैसे कि डॉक्टर ज़बूर ने कहा, इस वजह से इसे साइलेंट किलर कहते हैं कि हो सकता है आप आराम से घर में बैठे हों, टीवी देख रहे हों, पॉपकॉर्न्स खा रहे हों और आपका ब्लड प्रेशर रेज़्ड हो, और रेज़्ड होने की वजह से कोई भी मसला हो सकता है, दिमाग की शरीयान तक फट सकती है। इतना सीरियस ये चीज़ है और हम इस पे ध्यान नहीं देते। तो खुदारा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, वो हमारे बड़े कहते हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप खाना छोड़ दें मगर बीपी की दवाइयाँ आप ना छोड़ें। हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें से कुछ वजूहात ये हैं। नंबर 1 कि ये ख़ानदान में रन करता है। अगर किसी के पेरेंट्स को, बहन भाइयों को हाई ब्लड प्रेशर है तो चांसेस हैं कि उसको भी ब्लड प्रेशर हो। इसके अलावा मोटापा का होना, वर्जिश वगैरह का ना करना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, टेंशन ज़्यादा लेना, नमक का और चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, और दवाइयों के साथ साथ इन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल करके हम ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम वर्जिश करें, नमक और चिकनाई से परहेज़ करें, अपना वज़न कम करें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, जो टेंशन की वजूहात बन सकती हैं, स्ट्रेस की वजूहात बन सकती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें, और कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट निकाल लें वर्जिश करने के लिए। और आज हमने सादा लफ्ज़ों में आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। इसके साथ साथ ये भी हम बताते चलें कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बाकायदगी से दवाई लेते रहें और बाकायदगी से अपना चेकअप करवाते रहें, चाहे उन्हें अलामतें हों या ना हों, क्योंकि ये मसला किसी भी वक्त बढ़ सकता है और बेहतर है कि पहले से इसके लिए एहतियात की जाए। और इसके अलावा जो अगर मरीज़ नहीं भी हैं उनके लिए भी है कि अगर उनके भाई बहन को है या उनके वालिदैन को है तो वो इसका पहले से ही मुहासबा कर रखें और अपना चेकअप करवाते रहें, क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी दौलत है।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स आप कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग मेड गॉसिप।